नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर हर माह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 से 15 जुलाई माह के करंट अफेयर। यह करंट अफेयर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल कूद से संबंधित रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है पहला, उपराष्ट्रपति चुनाव किस तिथि को संपन्न होगा। तो देखिए, आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, तो आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव किस तिथि को संपन्न होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 6 अगस्त। आपको बता दूं कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है। उपराष्ट्रपति चुनाव में यदि हम उम्मीदवार की बात करते हैं, तो इस चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर जगदीप धनखड़ जो कि एनडीए की तरफ से, और मार्गरेट अल्वा जो कि विपक्ष की तरफ से होंगे। आपको बता दूं कि सत्ता में एनडीए की सरकार है, और विपक्ष की बात करें, कुल विपक्ष की बात करते हैं, तो यहाँ पे मार्गरेट अल्वा जो है विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। तो ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव जो है 6 अगस्त 2022 को होने वाला है। चलिए थोड़ा और जानकारी लेते हैं इसके बारे से। उपराष्ट्रपति चुनाव, देखिए 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है, और उसी दिन ही नतीजे आ जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दूं कि मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को खत्म हो रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 10 अगस्त को जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, और 11 अगस्त से नवीन उपराष्ट्रपति अपना पद को धारण करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पहले बता दिया कि एनडीए की तरफ जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। वहीं विपक्ष की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा जी हैं। आप ये चीज भी ध्यान रख लेंगे, एग्जाम में पूछता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है राजीव कुमार जी हैं। चलिए और थोड़ा आगे देख लेते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव या उपराष्ट्रपति की यदि हम संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं, तो इसकी संवैधानिक स्थिति की यदि हम बात करते हैं, तो देखिए अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 63 क्या बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 की बात करें तो अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, है ना। अध्यक्ष, या इसे हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में सभापति। मेन तो सभापति ही है। ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 64 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति होगा। देखिए क्या होता है, राज्यसभा का सभापति के लिए अलग से चुनाव नहीं होता, तो जो उपराष्ट्रपति चुना जाता है उसे ही इसके सभापति बना दिया जाता है, और यह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और अनुच्छेद 66 के अनुसार इसके निर्वाचक मंडल की बात करते हैं। निर्वाचक मंडल का मतलब ये है कि कौन जो है चुनाव में मत देते हैं, या मतदाता की बात करते हैं तो कौन होंगे जो चुनाव में मतदान करते हैं। तो देखिए, मत देने वाला, इसका आपको बता दूं कि इसका जो चुनाव है अप्रत्यक्ष तौर पे होता है। इसका मतलब ये है कि जनता डायरेक्ट इसको वोट नहीं देती। तो वोट कौन देते हैं, तो देखिए संसद के दोनों सदस्य, है ना। वोट देने में कौन है, संसद के दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। अब देखिए दोनों सदस्य का मतलब क्या है, अर्थात संसद के दोनों सदनों के सदस्य का मतलब क्या है। तो देखिए संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों होता है। तो आपको बता दूं राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य जो है इस चुनाव में भाग लेते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए हो या मनोनीत हो। तो ध्यान रखेंगे कि मनोनीत सदस्य भी चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, मतदान करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होना तय है। तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि हाँ, ये 6 अगस्त को होना है इसका। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 52 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति का वर्णन जो है अनुच्छेद 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, हमने पहले ही देखा है। और वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र जी ने, इससे पहले सुशील चंद्र जी थे, अभी जो वर्तमान में है वो है राजीव कुमार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, 2 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जीएसटी लागू हुए कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2022 की स्थिति में जीएसटी को पूरे 5 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए और कुछ देख लेते हैं इसके बारे से। देखिए, भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, और इससे लागू हुए कुल 5 वर्ष हो चुके हैं। यदि जीएसटी में दरों की बात करते हैं, कुल स्लैब की बात करते हैं, तो कुल 4 स्लैब है, 5%, 12%,
18% और 28%, ये 4 स्लैब में जीएसटी है। इसके अलावा और भी कई ऐसे वस्तु आते हैं जिसमें जो कि जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के नवीन मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, आपको बता दूं कि जून में ही महाराष्ट्र के नवीन मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले जब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो वो थे उद्धव ठाकरे, ठीक है, जो कि शिवसेना के थे। तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन वर्तमान में नवीन मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे जी हैं। तो एकनाथ शिंदे ने क्या किया, बगावत की, और बगावत करने से जो इनके जो बहुमत में अपने जो शिवसेना के जो विधायक थे उन्हें अपनी तरफ करके यह पद को धारण किए हैं। कुल मिलाकर ये बोला जाए कि बगावती तेवर को दिखाते हुए इन्होंने मुख्यमंत्री पद को धारण किया है, ठीक है, या यूं कहा जाए तो विधायकों का समर्थन प्राप्त करके शिवसेना सरकार को गिराकर मुख्यमंत्री बने हैं। तो चलिए इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। देखिए, अब जो है शिंदे की सरकार है, इनके बारे से यदि हम जाने तो इनका जन्म जो है 9 फरवरी 1964 को हुआ था। 1997 से थाने में पार्षद बने और यहाँ से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। पहली बार विधायक 2004 में बने और 2009, 14, 2019 में भी विधायक बने थे, और 2014 में पहली बार मंत्री बने थे, ध्यान रखेंगे। देखिए, भाजपा ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद दे दिया, ताकि शिवसेना कैडर को साथ लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को शांत किया जा सके और ठाकरे परिवार को पार्टी से अलग थलग किया जा सके। आपको बता दूं कि इससे पहले देखिए, यदि हम बात करते हैं कि अब वर्तमान जो सरकार है, देखिए 29 जून 2022 की यदि हम बात करते हैं, तो महाराष्ट्र की यदि विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो टोटल 288 सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की बात करें तो कुल 106 वोट इन्होंने हासिल किया था। लेकिन इससे पहले जो उद्धव ठाकरे जी का जो सरकार था, तो इसमें उद्धव ठाकरे में कौन कौन थे इस सरकार में शामिल थे जो कि समर्थन प्राप्त किए थे उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना? तो शिवसेना के कुल 15 विधायक थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 53 और कांग्रेस के 44 और कुछ प्लस अन्य। तो इन लोगों के सहायता से उद्धव ठाकरे की सरकार बना था, और इसी को गिराते हुए एकनाथ शिंदे जी हैं जो कि भाजपा से समर्थन प्राप्त करके वो शिंदे सरकार को गठित किए हैं। तो आपको बता दूं कि सबसे बड़ा यदि दल के रूप में है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद दे दिया बोल के मतलब ये है, यदि हम बात करें तो भाजपा जो है अन्य दलों से समर्थन प्राप्त करके भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था जब नवीन जो चुनाव हुआ विधानसभा के, तो विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा की ही सरकार थी, लेकिन वो एक दिन भी ठीक से टिक नहीं पाए, और इसी को बाद में देखते हुए उद्धव ठाकरे की सरकार बना, और यह तीसरी बार है जब फिर से सरकार बनी है, ठीक है। तो जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो विधानसभा की चुनाव जब हुआ तो चुनाव में सबसे पहले भाजपा की सरकार बनी थी, उसके बाद उद्धव ठाकरे का सरकार, यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी थे, फिर उसके बाद उद्धव सरकार की बात करें तो उद्धव ठाकरे का सरकार बना था, उसके बाद अब फिर से वापस एकनाथ शिंदे का सरकार है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक विधानसभा के जो सत्र है, मतलब विधानसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का, उस 5 वर्ष में अभी तक हमने 3 सरकार को देख लिया है। चलिए आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति चुनाव किस तिथि को संपन्न होगा? देखिए, तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता होगा कि हाल ही में 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो 18 जुलाई 2022 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दूं, राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा जी थे उम्मीदवार के तौर पे खड़े थे, और द्रौपदी मुर्मू है ना, जो कि एसटी वर्ग से आती हैं, और इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में विजय हासिल की। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो वर्तमान राष्ट्रपति की चुनाव जीत गई है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होगी, 21 जुलाई को काउंटिंग खत्म होगा, है ना, 21 जुलाई को काउंटिंग भी खत्म हो गया और राष्ट्रपति का ऐलान भी हो गया। तो कौन है? तो ध्यान रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि नवीन राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ पे राष्ट्रपति होंगे। चलिए, 2017 में राष्ट्रपति चुने गए देश के 15वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। तो आपको बता दूं कि हो सकता है 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू जो है पद का शपथ ले। राष्ट्रपति से संबंधित हमने बहुत ही विस्तार से वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है, आपको ऊपर राइट साइड मिल जाएगा लिंक, आप इसको भी देख सकते हैं, या तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समझिए कि कैसे राष्ट्रपति चुनाव होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने हासिल किया? तो आपको बता दूं, मिस इंडिया 2022 का खिताब जो है सिनी सेठी जी हैं, जो कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सिनी सेठी हैं, 2022 में मिस इंडिया बनी है। फेमिना मिस इंडिया 2022, इसे आप ध्यान रखेंगे, इसका पूरा जो नाम है वो है फेमिना मिस इंडिया 2022। चलिए इसके बाद थोड़ी जानकारी लेते हैं। भारत की बेटी
सिनी सेठी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया, किस वर्ष की है, और ये जो है कर्नाटक की रहने वाली है। आपको बता दूं कि इससे पहले जो 2021 में मिस इंडिया जो बनी थी वो थी मानसा वाराणसी थी। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया, सीजी व्यापम में यदि आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि वर्तमान यानी कि मिस इंडिया 2022 कौन है, तो सिनी सेठी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न होने वाला है, आपके लिए ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत सरकार ने किसे G20 संगठन के लिए अपने शेरपा नियुक्त किया है? तो आप देख रहे हैं, चित्र से समझ जाइए, ये जो है अमिताभ कांत जी हैं, जो कि नीति आयोग के सीईओ थे। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत 1 दिसंबर, है ना, आपको बता दूं कि 1 दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक भारत जो है G20 की अध्यक्षता करेंगे, और इसी दौरान जो है अमिताभ कांत जी जो है G20 के नए शेरपा होंगे। आपको बता दें कि 30 जून को रिटायर हो गए हैं और उनके जगह परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग के सीईओ बनाया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो ध्यान रखेंगे परमेश्वरन अय्यर। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी को 2000 G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इनको हटाकर अमिताभ कांत को G20 के नए शेरपा नियुक्त किया गया। चलिए इनके बारे में और भी कुछ देख लेते हैं। देखिए शेरपा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि शेरपा G20 सदस्य देशों के नेताओं का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो शेरपा क्या है, तो शेरपा जो वो एक तरह से प्रतिनिधि है, जो सम्मेलन के एजेंडे के बीच समन्वय बनाता है। शेरपा सदस्य देशों के साथ मिलकर, जितने भी सदस्य देश हैं, जैसे 20 देश तो हैं, इनके साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चर्चा के एजेंडे को लेकर बात करता है। इसके अलावा सम्मेलन से पहले की बैठकों में हिस्सा भी लेते हैं। तो इस सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए देख लेते हैं G20 2022 की जो शिखर सम्मेलन है कहाँ होने वाला है, तो ये भारत में होने वाला है। इसे आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। और यदि 2022 की बात करते हैं तो ये है बाली, जो कि कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। तो बाली इंडोनेशिया याद रखेंगे, ये आप देख लीजिए। G20 इंडोनेशिया 2022 में होने वाला है। इसका जो थीम है रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर, इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे थीम। ये जो CGPSC के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थीम क्या है, तो बता दूं आपको, यह जो बैठक है वो 17वीं बैठक है। ठीक है, तो जो 17वीं बैठक 2022 को होने वाला है बाली इंडोनेशिया में, और 18वीं बैठक 2023 में भारत में होने वाला है। और यह एक शहर भी चुना गया है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में 2023 का शिखर सम्मेलन 2023 के शिखर सम्मेलन होना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया ओपन 2022 बैडमिंटन महिला के विजेता हैं। तो देखिए मलेशिया ओपन 2022 कहाँ हुआ है, तो पीटरसन में हुआ है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और इनके जो महिला विजेता है वो है रचनाक इथानॉन। ठीक है, ये जो है रचनाक इथानॉन मलेशिया ओपन 2022 के महिला विजेता हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे से और कुछ। देखिए 2022 मलेशिया ओपन एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो 28 जून से 3 जुलाई 2022 तक मलेशिया के एक्सियाटा एरिना कुआलालंपुर में हुआ था। और इसकी जो पुरस्कार राशि है $6,75,000 है। आपको बता दूं कि 2022 मलेशिया ओपन 2022 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर का 12वां टूर्नामेंट था। इसे आप ध्यान रखेंगे। और मलेशिया ओपन चैंपियनशिप का हिस्सा था जो 1937 से आयोजित किया जा रहा है। मतलब ये है कि मलेशिया ओपन जो टूर्नामेंट है 1937 से आयोजित किया जा रहा है। इसे आप ध्यान रखेंगे। इस टूर्नामेंट का आयोजन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ मलेशिया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की मंजूरी से किया गया था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यदि पुरुष की बात करते हैं तो विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं, और महिला में रचनाक इत्नान जो कि थाईलैंड की है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीजी व्यापम और CGPSC में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा सब में भी पूछा जाएगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो या राजकीय स्तर पर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला वर्ल्ड कप 2022 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, इमेज में ही है, स्पेन और नीदरलैंड। तो ध्यान रखेंगे, स्पेन और नीदरलैंड दो जगह पर किया जा रहा है और ये संपन्न भी हो चुका है। तो नीदरलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए महिला हॉकी विश्व कप 2022, ये महिला हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण है, जो कि 1 से 17 जुलाई तक स्पेन में और नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। और इसका जो विजेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजेता कौन है, तो विजेता जो है नीदरलैंड्स है, जो कि 9वां खिताब हासिल किया है। अब तक कुल 9 बार
महिला हॉकी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, ध्यान रखेंगे। तो हमारा वीडियो यहीं तक था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुँचे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।